हरे कृष्णा। ताड़का और सुबाहु का वध करने के बाद विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को मिथिला चलने को कहा। तो आइए जानते हैं जनकपुरी की रोचक कथा। विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमार मिथिला के लिए चल दिए। सिद्धाश्रम के अनेक अन्य ऋषि भी साथ में थे। विश्वामित्र तरह तरह की पौराणिक कथाएं सुनाते जाते। नए स्थानों और वनों में श्री राम उनसे पूछते और मुनि बड़े प्रेम से उनकी कथा बताते। सोन नदी को पार कर वे सब एक बड़े सुंदर प्रदेश में पहुँचे। वहाँ बड़ा सुहावन वन था। श्री राम ने उस देश के बारे में मुनि से पूछा। विश्वामित्र ने बताया कि यह मेरा ही देश है। बहुत पहले मैं यहाँ का राजा था। इसी प्रसंग में उन्होंने अपनी वंशावली भी श्री राम और लक्ष्मण को बताई। रात को विश्राम के बाद वे फिर आगे बढ़े। विश्वामित्र ने गंगा की उत्पत्ति, पार्वती की कथा, स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कहानी राम और लक्ष्मण को मार्ग में सुनाई। जब वे मिथिला के निकट पहुँचे तो नगर के बाहर उन्हें एक सूना सा आश्रम दिखाई पड़ा। श्री राम ने इसके विषय में जानना चाहा। इस पर ऋषि बोले, किसी समय यहाँ गौतम मुनि का आश्रम था। जब वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहते थे तो इसकी शोभा अद्भुत थी। एक दिन बड़ी दुखद घटना हुई। एक रात को सवेरा हो जाने के भ्रम में जब गौतम ऋषि गंगा स्नान को गए तो ऋषि के भेष में इंद्र आश्रम में घुस गए। जब वह आश्रम से निकल रहे थे उसी समय महर्षि गौतम वहां आ पहुँचे। इंद्र को देखकर उन्हें क्रोध आ गया। उसे कठोर श्राप दिया। उन्होंने अहिल्या का भी त्याग कर दिया। अब वह पत्थर की मूर्ति की तरह रहती है। मन में राम राम कहती हुई दिन रात काट रही है। यह कथा सुनकर राम को अहिल्या पर दया आई। राम ने बढ़कर ऋषि पत्नी के पैर छुए। राम का स्पर्श पाते ही अहिल्या श्राप मुक्त हो गई। वह पहले की तरह सुंदर भी हो गई। गौतम ऋषि ने भी अहिल्या को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस घटना से राम का यश और फैल गया। राजा जनक को विश्वामित्र के आने का समाचार मिला। वे शतानंद और अन्य ऋषियों को लेकर स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आए। आते ही उन्होंने मुनि को आदर के साथ प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। जब उनकी दृष्टि राम और लक्ष्मण की ओर गई तब राजा जनक की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, ये सुंदर बालक कौन है? किसी राजकुल के भूषण हैं अथवा साक्षात भगवान ही हैं? मेरा सहज विरागी मन भी इन्हें देखकर इनकी ओर खींचा चला जा रहा है। विश्वामित्र ने कहा, महाराज आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आपके सुनाभ नाम के विचित्र धनुष को देखने के लिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया हूँ। पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो आपने प्रण किया है उसे मैं सुन चुका हूँ। राजा जनक ने मुनि की स्तुति की और यज्ञशाला के निकट ही एक रमणीक उद्यान में मुनि और राम लक्ष्मण के रहने का प्रबंध किया। अगले दिन गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण यज्ञशाला में गए। राजा ने उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। विश्वामित्र ऋषि ने जब फिर धनुष की बात छेड़ी तब जनक ने सेवकों को बुलाकर धनुष ले आने की आज्ञा दी। यह धनुष लोहे की 8 पहियों वाले एक बड़े संदूक में रखा था। उसे खींचकर जब सेवक ला रहे थे तब राजा जनक बोले, मुनिवर, यह शंकर जी का धनुष है। देवताओं ने हमारे एक पूर्वज देवरात को इसे दिया था। इस भारी धनुष को कोई नहीं उठा सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। मेरे प्रण को सुनकर अनेक राजा और देवदानव आए और लज्जित होकर चले गए। तभी गुरु का संकेत पाकर श्री राम ने धनुष सहज ही उठा लिया और ज्यों ही प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे खींचना चाहा कि वह बीच से टूटकर 2 टुकड़ों में बट गया।
वज्रपात जैसा भयंकर शब्द हुआ और पृथ्वी कांपने लगी। धनुष टूटते ही राजा जनक के हर्ष का ठिकाना न रहा। राम के सौंदर्य और बल विक्रम को देखकर वे बोले, मुनिवर, आपकी कृपा से मुझे अपनी प्यारी बेटी के लिए मनचाहा वर मिल गया। अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजकर बारात ले आने का निमंत्रण भेज दूं। विश्वामित्र बोले, अब पूछना क्या, शुभ कार्य में देर क्यों की जाए। राजा जनक ने अपने चतुर मंत्रियों को शीघ्रगामी रथ द्वारा अयोध्या जाने की आज्ञा दी।